अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कैश बुक को ही डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है सुहेल अफजल की बुक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से। इसका पेज नंबर है 261 और क्वेश्चन नंबर है 5। तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए ट्रेबल कॉलम कैश बुक। इसका मतलब है 3 कॉलम कैश बुक। अच्छा जी, इसमें ये दिसंबर 2015 की ट्रांजैक्शन डिटेल्स ने दी है। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है कैश इन हैंड 1500 और कैश एट बैंक जो है यानी बैंक बैलेंस वो 70,000 है, 70,000 पे। दूसरी ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम रमीज ₹9,900 डिस्काउंट अलाउड ₹100। इसमें उसने पैसे रमीज से रिसीव किए हैं और डिस्काउंट लिया है। तीसरी ट्रांजैक्शन में है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹5,000, 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं। ये असल में डेट है। ये 4 तारीख की ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड बाई चेक। गुड्स परचेज की है 25,000 की, चेक के थ्रू पेमेंट की है, बैंक क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट ₹7,000। अच्छा, यहाँ पे उसने एक शर्त की है, ये जेवी वाली एंट्री है, जर्नल में जाएगी एंट्री। इसमें ना कैश रिसीव हुआ है ना पे हुआ है। क्रेडिट पे माल बेचा है आमिर को, तो ये एंट्री तो जर्नल की है, ये कैश बुक में नहीं इंटरटेन होगी। नेक्स्ट एंट्री बहरहाल होगी रिसीव फ्रॉम आमिर ए चेक फॉर ₹7,000। अगली है सोल्ड गुड्स कैश पे, कैश ₹7,000, कैश पे माल बेचा है। पेड सलीम ₹9,800 बाई चेक, डिस्काउंट रिसीव ₹200। इसमें सलीम को पेमेंट किया और 200 रुपये डिस्काउंट मिला है। ये इनकम है डिस्काउंट। ऊपर एक डिस्काउंट हमने दिया था, ये एक्सपेंस है ये। अच्छा, इसी तरह पे टेलीफोन चार्जेस ₹600, टेलीफोन बिल दिया और ये कैश के थ्रू दिया, चेक का या बैंक का जिक्र नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4,000, परचेजिंग हुई है कैश पे। ये कैश विड्रॉ है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज ₹10,000, 10,000 रुपये निकलवाए हैं। ये रेंट की एंट्री है, रेंट पे हुआ, रेंट पेड रेंट बाई चेक ₹400। स्टेशनरी की आखिरी एंट्री है 150 की। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम पहले एक सादे कागज पे ना तमाम एंट्रियां बनाएंगे एक एक करके, उसको पोस्ट करते जाएंगे ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर रहे साथ साथ। अच्छा, पहले हमने क्या करना है, पहली दिसंबर 1 दिसंबर को जो उसने ट्रांजैक्शन दी है वो असल में ओपनिंग बैलेंसेस बताए गए हैं। अच्छा, ये देखें, कैश इन हैंड ₹1500 और इसी फॉर्मेट पे आपने डेट डालनी है। ये डेट है, ऊपर ये मंथ है और नीचे साल है। देखिए बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD कितना है जी 1500 और बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो 70,000 है। अब जो 2 तारीख को एक नई एंट्री आई है, रिसीव्ड फ्रॉम रमीज ₹9,900 डिस्काउंट अलाउड ₹100। इस एंट्री को हम पहले करके देखते हैं क्या है। अब इसमें उसने यही लिखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम रमीज, मतलब इसने चेक का या बैंक का जिक्र नहीं किया, कैश का जिक्र नहीं किया, तो हम इसको कैश तस्वर कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड मतलब ये एक्सपेंस है, ये एज एक्सपेंस डेबिट है। और रमीज को हमने, ये दिसंबर का महीना है तो शायद हमें नवंबर में या अक्टूबर में कोई सेल की थी, उसके बदले में उसने पैसे दे दिए हमें, वो थे 10,000 रुपये।
देखिए 9,900 उसने दिया, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट जो उसको दे दिया वो 100 रुपये है, और कैश डेबिट कर देंगे। अब क्यों हुआ कैश एज एसेट डेबिट है, डिस्काउंट हमने दिया, हमें कम पैसे मिले हैं 100 रुपीज से, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये भी हमारा एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये टेबल आपको दिखाया था, इसमें देखें कि एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब इसमें देखें कैश एसेट है, कैश बढ़ रहा है, ये डेबिट तरफ आया है। डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का भी वही रूल है जो एसेट का, ये डेबिट किया जा रहा है डिस्काउंट। और रमीज जो पहले हमारा एसेट था, सैंडरी डेटर था, रिसीवेबल था, उसको हमने क्रेडिट करके कम कर दिया। देखें जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब हम इस एंट्री को कैश बुक में पोस्ट करते हैं। ये देखें कैश को हमने, कैश रिसीव हुआ है तो कैश को हमने डेबिट कर लेना है, यानी कैश वाली साइड पे ये डेबिट तरफ, यानी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट तरफ हमने एंट्री करनी है 9,900 की, और डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 100 का। अच्छा ये भी डिस्काउंट है, ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम भी डिस्काउंट है। ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। अच्छा अब पैसे किससे आए हैं जी, रमीज से। ये हमारी पहली एंट्री हो गई, और इसकी क्या डेट थी, 2 तारीख। मैं तमाम डेट्स नहीं डालूंगा, तो लेकिन आपने जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो तमाम डेट्स डालनी है। अब जो नेक्स्ट है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹5,000। नेक्स्ट एंट्री है जो हमने कैश बैंक में जमा करा दिया। अब उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। अच्छा अब क्या होगा कि बैंक में हमने पैसे जमा कराएंगे, यहाँ पे बैंक डेबिट है, तो इधर डेबिट तरफ जो है वो एंट्री आ जाएगी बैंक वाले कॉलम में, और यहाँ पे लिख देंगे डिपॉजिट, बल्कि हम लिखेंगे कैश, ठीक है। और यहाँ पे अब कैश निकला भी है, तो यहाँ पे हम कैश कम कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक। और यहाँ पे जो लेजर फाइल वाला कॉलम है उसके आगे सी लिख देंगे। सी का मतलब है काउंटर एंट्री। ये आपको बताएगी कि ये कैश रिसीव हुआ या कैश पे हुआ है। इसकी एंट्री इस दूसरी तरफ भी है, ये हमें ये बताता है कि बेवक्त 2 जो हैं वो लेजर काउंट यानी कैश और बैंक हिट हो है इस एंट्री से। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स, अच्छा इसमें अब वो चीज़ जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदनी होती है उसको हम गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और उसकी एंट्री के लिए परचेज का अकाउंट ओपन करते हैं। परचेज टू ये बैंक, क्योंकि उन्होंने बताया हमें कि चेक के थ्रू पेमेंट की है। ये देख सकते हैं आप, ये 4th जो है ना डेट की एंट्री 25,000। अब ये बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बैंक वाले कॉलम में, ये आप देख सकते हैं। और क्यों हो रही है तो ये हम बता देंगे कि परचेज हुई है। परचेज हुई 25,000 की, बैंक क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट। ये मैंने जैसे पहले बताया था कैश बुक एंट्री नहीं है, अब हम इसको एंट्री बना के देखते हैं।
आमिर से मैंने पैसे लेने हैं तो आमिर हमारा एसेट बन गया, एसेट डेबिट होगा। और क्यों? सेल हुई है, सेल एज इनकम क्रेडिट। कितने से? 7,000 से। तो इसमें कैश या बैंक तो डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो ये तो जर्नल की एंट्री है, ये कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव फ्रॉम आमिर ए चेक फॉर ₹7,000। अच्छा, इसमें ये अब कैश बुक की एंट्री है। इसमें देखिए चेक आया है किससे जी? आमिर से। और अच्छा, अब इसमें ये नहीं लिखा इस एंट्री में कि ये चेक बैंक में जमा हुआ था कि नहीं। जब इस तरह की नरेशन हो कि चेक आया तो उसमें साथ लाजमी ये बताया जाएगा कि वो बैंक में जमा हो गया, लेकिन इसमें नहीं बताया। इसका मतलब है ये बैंक में नहीं जमा हुआ। तो हम इसकी जगह चेक की जगह ना, चेक में जो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करना था ना, अब हम कैश को ही करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट और आमिर का क्रेडिट। आमिर को क्यों क्रेडिट किया? कि मैंने पिछली एंट्री में आप देखेंगे जब हमने सेल की थी तो आमिर को एज ए एसेट डेबिट कर लिया था। अब उस एसेट को खत्म करना है, तो आमिर को मैंने क्रेडिट कर लिया 7,000 से और कैश को हमने डेबिट किया। अच्छा, अब ये हुआ क्या होगा कि जैसे चेक आया शाम को 5 बजे के बाद या 4 बजे, तो उस वक्त बैंक बंद हो जाता है, उस वक्त जमा नहीं कराया जा सका। तो हम जाहिर है जब बैंक में नहीं गया तो बैंक में इजाफा नहीं हुआ, तो हम बैंक को कैसे हिट कर लें? हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, उसमें गलती हो जाएगी फिर। तो हम क्या करेंगे, उसको कैश वाले कॉलम में ही नोट कर लेंगे, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। ये कैश बुक बनाने का प्रिंसिपल है, आपने ऐसा ही करना है। अब जब नेक्स्ट डे जब वर्किंग डे स्टार्ट होगा तो ये फौरन चेक बैंक जमा करवा दिया जाएगा, तो तब एंट्री ठीक कर ली जाएगी, यानी कैश क्रेडिट कर लेंगे और बैंक को डेबिट कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हमने कैश वाले कॉलम को ही हिट करना है। ये देखिए 7,000 पे आए थे, चेक का आया था, और कहां से आया था जी? आमिर से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। ऑब्वियसली ये देखें कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ फॉर कैश, ये 7,000 है। अब कैश कॉलम में हम 7,000 का इजाफा कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल, क्योंकि सेल हुई है। पहली नज़र में हमें देख के पता चल जाएगा कि कैश 7,000 आया है, किस मद में है जी? सेल। ये 7,000 आया कहाँ से? आमिर ने दिया। ये बैंक में 5,000 कहाँ से आया? लिखा हुआ कैश, इन कैश डिपॉजिट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पेड सलीम ₹9,800 बाई चेक डिस्काउंट रिसीव 200। आपने सलीम को पैसे दिए हैं, सलीम से मैंने माल खरीदा होगा किसी टाइम, उसके पैसे अब अदा किए हैं और साथ डिस्काउंट मिला है। अब सलीम को जब हमने उधार माल इससे खरीदा तो क्रेडिट किया होगा, लायबिलिटी इंक्रीज की होगी। अब हम उस लायबिलिटी को ख़त्म करने लगे हैं, तो सलीम को अब हम डेबिट करेंगे। अब लिखा है 9,800 बाई चेक, मतलब हमने बैंक क्रेडिट करना, और हमने जो 200 कम दिया उसको हम डिस्काउंट इनकम सबर कर लेंगे। और उसका जो सलीम का अकाउंट है पूरे 10,000 से सेटल हो जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ये देखिए बैंक क्रेडिट है, बैंक वाले कॉलम में 9,800, डिस्काउंट वाले कॉलम में 200, और किस मद में गए हैं जी? सलीम को पैसे दिए। ठीक है, इस तरह। अब जी नेक्स्ट है पेड टेलीफोन चार्ज। ये टेलीफोन बिल है, इसको टेलीफोन को ही डेबिट कर लेते हैं। टेलीफोन डेबिट और चार्जेस पेड, यहाँ ना चेक लिखा है ना कैश लिखा है, लेकिन तो हम इसको कैश ही सबर कर लेंगे। 600। अब देखेंगे कैश गया है 600 से टेलीफोन
चार्जेस हैं, ये टेलीफोन का बिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4000। परचेज काउंट, फिर डेबिट और कैश क्रेडिट, इसमें देखेंगे परचेज टू कैश, ठीक है। और ये कितना था जी? 4000। आ, 4000 जो गया है वो कैश वाले कॉलम से निकालना। परचेज काउंट। अब नेक्स्ट है विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। बैंक से 10,000 निकलवाया कारोबारी काम के लिए। कैश अकाउंट, डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। ये भी काउंटर एंट्री है, कैश और बैंक के वक्त डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। इसमें कैश वाले कॉलम में हम डेबिट तरफ 10,000 ऐड कर लेंगे और बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट तरफ 10,000 माइनस कर लेंगे। हमने ये कैश निकलवाया और ये 10,000 हम कहाँ से आया जी? बैंक से। यानी जिस चीज का लेजर है ना उसका नाम नहीं आएगा, जिस चीज का लेजर है उसका जो उल्टा है ना वो अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कैश काउंट डेबिट और बैंक काउंट क्रेडिट, तो बैंक को यहाँ लिखेंगे, यहाँ बैंक क्रेडिट है तो कैश को लिखेंगे। अब नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, रेंट काउंट डेबिट और बैंक काउंट क्रेडिट। देखिए रेंट टू बैंक कितने से जी? 700 से। अब चेक दिया, नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी की। ये स्टेशनरी परचेज की है। अब ये स्टेशनरी एक ऐसी चीज है जो कि हमने रीसेल करने के लिए नहीं ली, ये ऑफिस की यूज के लिए, इसलिए हम परचेज काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम स्टेशनरी को ही डेबिट कर लेंगे। और कैश पे खरीदिए तो 150 से, ये देखेंगे 150 क्रेडिट क्या है जी? स्टेशनरी। अब हम इनका टोटल करके देखेंगे। ये जो डेबिट तरफ है ये अंडरस्टूड है कि ये बड़ी होगी, यहाँ से हम बैलेंस उठा के क्रेडिट तरफ लाएंगे और ये तमाम अमाउंट है उस अमाउंट से माइनस कर देंगे जो हम इधर से डेबिट तरफ से ट्रांसफर करके क्रेडिट तरफ लाएंगे। वो जो बैलेंस होगा वो हमारा एक्चुअल कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होगा। ये जो डिस्काउंट के दो कॉलम हैं ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, इसका हम टोटल ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अगर इनकम ही होती सारी दोनों डिस्काउंट तो हम इसको देख लेते हैं ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक एक्सपेंस है, एक डिस्काउंट अलाउड है, एक डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो वो माइनस प्लस नहीं होंगे आपस में बल्कि वो अपने अपने लेजर्स में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब हम देख लें इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल बना 100 और कैश का बना जी 35,400 और बैंक वाले कॉलम का बना 75,000। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी तरफ। ये डिस्काउंट वाला बैलेंस नहीं ट्रांसफर होगा बल्कि यही टोटल हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव वाला इधर। और अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। सॉरी, ये इधर से ट्रांसफर होगा इधर 35,400 और ये भी 75,000। ये जो दो
टोटल है कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। क्यों इधर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉलम की अमाउंट है बड़ी हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया छोटी वाली साइड पे, जबकि ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है ये इधर ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये एक्चुअल ऊपर से नीचे बस लिख देंगे, नोट कर लेंगे। अब हम इस 35,000 में से ऊपर से वाली तमाम एंट्रियाँ माइनस कर देंगे, तो वो बनती हैं 25,650 और दूसरे में है 29,500। ये हमारा जो है बैलेंस पड़ा हुआ बैंक में, इसको कहेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन, और इसको अब इधर ट्रांसफर करना है। कैश वाला बैलेंस कैश वाली साइड पे, बैंक वाला बैंक वाली साइड पे। ये एक माह की बनी है, जब नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ट्रांसफर होगा तब भी हमने ये प्रोसेस करना है, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला। ये फर्ज कर लें अब नया माह शुरू हो गया, तो ये आप इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे ये ऊपर भी बैलेंस ट्रांसफर हुआ है। ये हमारा 3 कॉलम कैश बुक था। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। शुक्रिया। अच्छा, एक अपील थी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।